नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। जैसे कि हम आप लोगों से वो जो प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी R&D को लगातार चालू रखते हैं, स्टार्ट रखते हैं और हर बार कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं आयुर्वेदा के मीडियम से। अभी हम बहुत एक्सक्लूसिवली बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी डिजीज़ पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें से जो एक डिजीज़ है CKD, जिसके लिए पेशेंट बहुत परेशान रहता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं कुछ टाइम के बाद उनमें जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, जहाँ पर KFT की वेरिएशंस आनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट का जो किडनी पे इम्पैक्ट है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो उस लिहाज से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो पेशेंट डायलिसिस के चल रहे हैं और काफ़ी टाइम से डायलिसिस उनका चल ही रहा है, तो अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाए जहाँ पर एलोपैथ प्लस आयुर्वेदा स्टार्ट हो जाए, जिससे पेशेंट की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके, तो उस पर भी हम काम कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, एक केस दिखाने वाले हैं। धनेश मेहता जी का इनका नाम है, दिल्ली के ही रहने वाले हैं और इनका लास्ट 2 ईयर से डायलिसिस चल रहा है। थ्राइस वीकली इनका डायलिसिस चल रहा है, हीमोडायलिसिस जो इनका वो थ्राइस वीकली चल रहा है। तो आइए हम पहले आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए इन्हें अभी ये जो रिपोर्ट्स जब आई थी तो 15 डेज हो चुके थे, तो 15 दिन का ही हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इंप्रूवमेंट जो है बहुत वो कम है, लेकिन बहुत मायने रखती है। आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं बैकेंड से अपने, तो वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम रिपोर्ट्स दिखा देते हैं। ये 26 दिसंबर की मेरे पास रिपोर्ट्स हैं। आपको स्क्रीन पर ये रिपोर्ट्स अटैच हो जाएंगी। हीमोग्लोबिन एज इट इज़ 9.7 जो था, पहले भी 9.7 था और रिपोर्ट के बाद भी 9.7 था। हम सीधा KFT पे चलते हैं। KFT में अगर हम देखेंगे तो यूरिया जो था 26 दिसंबर की रिपोर्ट में हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले 77.2, क्रेटेनाइन 6.70, क्रेटेनाइन 6.70 एंड यूरिया 77.2, पोटेशियम 6.80 और इनकी एज जो है वो 58 है और GFR जो है वो 9 था। इनका जो इनका EGFR था वो सिर्फ 9 था। CKD की केसेस में यूजुअली 60 से बिलो जो होता है वो एक तरीके से अलार्मिंग साइन होता है। एक चीज़ होती है कि अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मल रेंज जो है वो 90 रहती है, अबव 90 ही रहना चाहिए, पर एज के हिसाब से थोड़ा सा डिक्लाइन भी आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर 60 से नीचे जाता है तो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसका रूट कोज ढूंढना होता है, उसका ट्रीटमेंट उसको देना होता है। तो GFR सिर्फ 9 आया। जो भी किडनी के पेशेंट है वो समझ पाएंगे जो मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ। एल्ब्यूमिन जो था वो 3.3 था सिर्फ। अब जो मेन हम बात करते हैं कि किडनी के केसेस में हम देखते क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखते हैं, ये जो डिपेंड करता है वो है KFT में भी यूरिया, क्रेटेनाइन एंड पोटेशियम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यूरिन के अंदर में प्रोटीन लीक, कोई भी किसी भी तरह का ब्लड ट्रेस होना उसके अंदर में, और EGFR। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल आती है हमारी, तो समझ लीजिए केस हमारा पहले से ठीक होने लगा है। एक टेस्ट और होता है सिस्टेटिन C, जो आने वाले टाइम में भी हम आपको शेयर करेंगे जरूर। तो अभी हम यूरिन की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, जो ट्रीटमेंट से पहले की रिपोर्ट्स हैं, 26 दिसंबर की रिपोर्ट्स हैं। प्रोटीन 3+ उसमें आ रहा था, प्रोटीन यूरिया की दिक्कत थी। ब्लड भी उसके अंदर में दिख रहा था यूरिन टेस्ट में, साथ में RBC भी ट्रेस हुआ था। तो ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब आफ्टर 14 डेज क्या हुआ, 14 डेज के बाद क्योंकि टेस्ट इनको कराना था, तो 14 दिन के बाद में ब्लड तो एज इट इज रहा कि 9.7 था। KFT की रिपोर्ट्स में कुछ वेरिएशंस आ गए, तो मैं वो बता देता हूँ। यूरिया 55.7 आया, पहले 67 था, अभी 55 आया 14 डेज में। क्रेटेनाइन 4.40, पहले 6.70, अब 4.40। अब कुछ लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि प्री और पोस्ट डायलिसिस में वैसे भी चेंजेस हो जाते हैं। तो मैंने पेशेंट से खुद ये चीज़ पूछी थी कि क्या आपका कभी भी क्रेटेनाइन 4 की रेंज में कभी आया, तो पेशेंट ने खुद से एडमिट करा कि लास्ट 2 ईयर्स में मैंने क्रेटेनाइन 4 की रेंज में नहीं देखा। तो पहली चीज़ तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी को लगता है कि प्री पोस्ट डायलिसिस में भी, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाती है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि क्रेटेनाइन जो पहले 6-7 था वो कम होकर 5 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये चीज़ हो रही है। थ्राइस वीकली का डायलिसिस चल रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ही चल रही है एक तरीके से। उसके बाद भी जब हमने मेडिसिन स्टार्ट करी तो क्रेटेनाइन जो है वो 6.7 से 4.4 आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। पोटेशियम जो था पहले 6.8 था, अभी 6 आ गया है। अब जो मेन चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं, GFR जो हमारा, इससे पहले एल्ब्यूमिन बताया था, एल्ब्यूमिन पहले 3.3 था, अब 3.4 है। अब EGFR जो था पहले 9 था, अब वो 15 हो गया। तो जो ये प्री पोस्ट डायलिसिस वाली बात बोल रहे थे, शायद वो इससे कोरिलेट कर पाएंगे कि GFR पहले 9 था, अभी 15 हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सब चीज़ें साइलेंट हो जाएंगी डायलिसिस को लेके में। अब हम यूरिन के रूटीन टेस्ट की बात कर लेते हैं। प्रोटीन लीक एज इट इज़ हो रहा है, जैसे 3+ था, अभी भी 3+ है हमारा। ये अभी इस पर बिल्कुल ध्यान है, ये हमारे लिए कंसिडरेबल अमाउंट में जा रहा है प्रोटीन, हमें इसको कम करना है, तभी जाके ये केस सोल्व हो पाएगा। ये प्रोटीन यूरिया को स्टॉप करना ही पड़ेगा। अभी क्योंकि बहुत कम दिन हुए हैं, हम आपके साथ रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि GFR की इंप्रूवमेंट कितनी है, क्रेटेनाइन यूरिया की इंप्रूवमेंट कितनी है। इसमें एक चीज़ और अच्छी चीज़ हुई कि इन 14 डेज में जो ब्लड लीक हो रहा था वो बंद हो गया बिल्कुल। तो जो पहले ब्लड भी आ रहा था, RBCs भी उसमें ट्रेस हो रहे थे, वो होना बंद हो गया। तो ये चीज़ थी।
देखिए अभी हम आने वाले टाइम में कुछ कॉलेजेस के साथ में भी टाइप करने की सोच रहे हैं, जिसमें हम जो भी हम मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन की एफिकेसी को वहाँ पर देख पाएंगे। आने वाले टाइम में रिसर्च पेपर भी हम बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं और उनको इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स के अंदर में पब्लिश कराने के लिए भी हम चलेंगे। लेकिन कुछ क्लिनिकल डाटा हमारे पास होना चाहिए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम आयुर्वेदा को वो पहचान दिला सकें जो आयुर्वेदा को रिक्वायर्ड है। तो आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें आप देख पाएंगे। इस क्लिनिक से सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होगी, इस क्लिनिक से जो आयुर्वेदा का जो एक मकाम था, जो आयुर्वेदा जो जिस लेवल पे था और जिस लॉबी ने इसको बिल्कुल डाउन कर दिया, हम उसके अगेंस्ट में जाके ये चीज़ करना चाह रहे हैं। और हम सिर्फ बोलने से नहीं, वर्बली बोलने से नहीं, हम एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा का सपोर्ट करते हैं और उसी के लहजे में हम आपको रिपोर्ट सारी दिखाते भी हैं। तो इसीलिए बिना रिपोर्ट के हम कोई वीडियो नहीं दिखाना चाहते हैं आपको, और अभी तक कोशिश भी ये करिए कि ना दिखाएं। तो ये जो केस था आज, ये सीकेडी का केस था, लास्ट 2 ईयर्स से डायलिसिस में है। आने वाले टाइम में हम इन पेशेंट से भी आपको मिलाएंगे। जब जीएफआर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा तब हम आपको उनका एक्सपीरियंस जो उनका रहा था आयुर्वेदा को लेकर, डायलिसिस को लेकर, हम बिल्कुल भी डायलिसिस के अगेंस्ट में नहीं है। हमने बिल्कुल भी ये नहीं बोला है कि अब आपका जीएफआर इंप्रूव होने लगा, ब्लड लीक नहीं हो रहा है, हमारी तरफ से तो यूरिया भी थोड़ा सा कम हुआ है तो अब अपना डायलिसिस स्टॉप कर दीजिए, बिल्कुल नहीं। हमने आपको जैसे बताया, हम काम इसलिए कर रहे हैं कि जो पेशेंट है, जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग डायलिसिस के पेशेंट हैं, उनको एक सपोर्टिव मेडिसिन मिल सके आयुर्वेदा के रूप में। तो जो डायलिसिस के साथ में आयुर्वेदा अगर चले तो एक अच्छा रिजल्ट आ सके, डायलिसिस थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी स्टॉप हो सके, पेशेंट रिकवर कर सके, हम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। इनका क्रेटिनिन कम नहीं हो रहा, यूरिया कम नहीं हो रहा, सीकेडी के केसेस हैं तो उनमें कुछ इंप्रूवमेंट ला सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। बेसिकली लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट है, जो हेपेटोरेनल सिंड्रोम में जाते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा काउंटर कर सके, तो उस चीज़ के लिए हम काम कर रहे थे। तो ये केस उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इससे पहले हमने आपको श्रीपाल का केस दिखाया था, वो भी डायलिसिस था, 2 बार हफ्ते में उनका डायलिसिस चलता था। आने वाले टाइम में उनकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट्स हम दोबारा से शो करेंगे, जीएफआर की रिपोर्ट्स आपको शो करेंगे। तो ये सब चीज़ उसी कड़ी में चल रही है ताकि एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू आयुर्वेदा हम सब पेशेंट्स को दे सकें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक अच्छे केस में।